हेलो दोस्तों, आप लोगों को कंपटीशन मैथ जीरो टू हीरो चैनल पर स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों। कल हम अपने नंबर सिस्टम का तीसरी क्लास ले चुके हैं, यानी पढ़ा चुके हैं। अब हम जो पढ़ाने वाले हैं चौथी क्लास पढ़ाने वाले हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जाकर उन तीनों ही वीडियो को बेहतरीन तरीक़ा से पढ़िए, तभी ये चौथी वीडियो समझ में आएगा, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं बुझाएगा। क्योंकि अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन लेना भी क्या करेंगे, इसमें शुरू करेंगे। इससे पहले कुछ कंसेप्ट बच गया है, उसको हम कंप्लीट करते हैं। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप पढ़िए, लास्ट में जाकर देखिए कि उस वीडियो को, कल वाले वीडियो को लास्ट में हम क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को बनाने के। मेरे प्यारे बच्चों, ज़रूर उस क्वेश्चन को बनाइए, तभी एक बनाकर आप कमेंट में यूट्यूब पर कितने बच्चे देने लगते हैं व्हाट्सएप पर कमेंट। यार व्हाट्सएप पर नहीं देना है, यूट्यूब को जो नीचे हमारा वीडियो चलता है वहाँ पर किसी का भी वीडियो चलता है तो एक कमेंट का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप टाइप कीजिए कि 1 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर आएगा, 2 नंबर का ये आएगा, 4 नंबर का ये आएगा। तब मेरे को लगेगा कि नहीं आप वाकई में पढ़ रहे हैं। तब अगली वीडियो में आपको बताएंगे, आपका नाम भी लेंगे कि आप मतलब क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, ये लड़का दे रहा है, और हमारा दिल से सैल्यूट भी रहेगा आप लोगों के लिए। मगर आप बनाकर कमेंट में आंसर दीजिएगा। तब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अब अपने क्लास को शुरू करते हैं। आइए, अब क्या बातें रह गई है पढ़ाना, सिखाते हैं। देखो तो पूरा पिक्चर आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं हो ना, ये आ रहा है ये, चलो ठीक है। देखो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, यहाँ क्या होगा, ये यार खुल ही नहीं रहा है, तो इतना ज़बरदस्त पकड़ लेता है ना। चलो सवाल देखते हैं। 1 नंबर कल देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा, कल की वीडियो समझिएगा। जैसे कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ये ऐसे एक नंबर चल रहा है, फिर ये ऐसे कंटिन्यू एक नंबर माने एक संख्याएं लिखी जा रही है, जो नेचुरल नंबर में लिखी जा रही है। ये डॉट 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 कर देते हैं, कोनो दिक्कत है रे बाबू, सुनो, ये डॉट डॉट। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम कहते हैं 127 अंक है, यानी 127 डिजिट है। डिजिट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, इसको डिजिट का मतलब होता है अंक। 127 अंक है, तो बताइए आप हिंदी ऊपर वाले पढ़ लीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं का अंतिम 3 अंक बताइए। फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। बात समझ में आया ना। तो मेरे बच्चों, अब यहाँ से बताना है कि ये गिनती ऐसे ही जा रही है और इसके अंदर 127 अंक है, 127 अंक है। जोर से बोलिए तो 127 अंक है। तो बताइए कि इसका अंतिम 3 अंक क्या होगा। 3 अंक, 4 अंक, कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो ये तय करना है कि गिनती कहाँ ख़त्म होगी, और ये तय करना जरूरी होता है कि गिनती 1 अंकों में ख़त्म होगी कि 2 अंकों में ख़त्म होगी कि 3 अंकों में ख़त्म होने वाली है। तो 189 डिजिट जब हमारे पास रहता है तो गिनती 2 अंक तक लिखी जाती है। 189 अंक से ज़्यादा जाता है तो 3 अंक में लिखी जाती है, मगर 189 से कम रहेगा तो 2 ही अंक में गिनती लिखी जाएगी, 2 ही अंक में गिनती संपन्न हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे बच्चों, 127 189 से क्या है, कम है, इस कारण से गिनती 2 अंक में रहेगी। तो सबसे पहले कि यहाँ गिनती 1 अंकों की है 9 तक, उसके आगे जितनी गिनती है सब क्या है, 2 अंकों की है। तो 1 से लेकर और 9 तक की गिनती को हम निकाल लेंगे, उसमें कितने अंक हैं, समझ में आना। उसके बाद उधर जो भी बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, 2 अंकों की संख्या। तो इस कारण से हम 1 से लेकर 9 तक की गिनती निकालते हैं। तो इसमें नंबर कितना होता है, 9वें नंबर होता है, और अंक कितना होता है, 9 ही डिजिट होता है। D4 डिजिट माने अंक। अब बताइए मेरे बच्चों कि 1 से लेकर 9 तक निकाल लिए, तो इधर जो बच गया वो कितना अंक बच गया। टोटल हमारे पास कितना था, 127 अंक था, यानी 127 डिजिट था। अब इसमें से हम घटा दिए थे ना, अब इसमें से हम घटा दिए तो कितना हो गया बताइए, 118 डिजिट हो गया, 118 डिजिट। अब बताइए कि मेरे बच्चों, यहाँ गिनती 10 से शुरू होगी और कहाँ ख़त्म होगी मेरे को नहीं मालूम। 1 नंबर को तैयार करने के लिए 2 डिजिट का यूज लग रहा है, बोलिए हाँ या ना। तो अब 2 डिजिट में गुना कैसे होगा, 2 डिजिट होगा।
2 डिजिट, और गुना में बताइए एन है, एन माने कोई नंबर है, मेरे को मालूम नहीं है कितना, तो मैंने बोला कि क अंकों की गिनती लिखी जाती है, 2 अंकों की, यानी 118 डिजिट मेरे पास बच गया। और एक संख्या को तैयार करने के लिए इसमें 2 डिजिट निकाला जा रहा है, तो 2 का पेयर इसमें कितना बनेगा, तो 2 से भागा दीजिए, कहाँ आएगा 59, यानी 59 नंबर इसमें और बनेगा। यानी 1 से 9 के बाद जो गिनती बनने वाली है इतने 118 डिजिट से, वो 59 को गिनती बनेगी, 59 तक नहीं, 59 को गिनती बनेगी। तो यहाँ हो जाएगा 59। अब बताइए, इधर 9 को संख्या था, इधर 59 को संख्या है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 9 18, 18 1 कितना हो जाएगा 6, यानी 68 अंक तक 68 संख्या तक बनेगी। यानी सब मिलाकर 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते जाएंगे, ऐसे लिखते जाएंगे, ऐसे लिखते जाएंगे मेरे बच्चों, तो गिनती कहाँ जाकर ख़त्म होगी, 68 से ज़्यादा नहीं लिखी जाएगी, 68 से कम रहेगा, क्योंकि 68 तक गिनती कंप्लीट होगी 1 से लेकर, तो 127 अंक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो 68 से इधर क्या होगा बताइए, 67, उसके बाद 68। अब बताइए 68 में अब वहाँ से आगे नहीं रहेगा, इधर क्या होगा 66 होगा, इधर 65 होगा, ऐसे नहीं गिनती होगी, इस डॉट डॉट में सारी गिनती समा गई है। तो मेरे बच्चों बताइए कि इसका अंतिम 3 अंक बताइए क्या है गया, अंतिम यानी लास्ट 3 डिजिट। तो सब मिलाकर ये बात आता है कि भाई ये अंतिम अंक हुआ 768। ये दिखाई दे रहा है ना बाबा, अब बच्चों देखो, बच्चों दिखाई दे रहा है ना बच्चों, बोलो बताओ, ये क्या करिएगा, बाबा कहला गया, एक से एक ढक्कन है हम। चलो 768 हो गया, 768 हो गया। तो मेरे बच्चों आप यहाँ से पूछ सकता है 4 अंकों के, 4 अंक पूछ तक के अंतिम 4 अंक क्या होगा, तो 1 2 3 4, यानी 67 68, ये हो गया 67 68। बात समझ में है ना। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो, आप बताइए कि यहाँ तक समझ पाए कि नहीं पाए। तो समझ गए तो इससे आगे बढ़ते हैं और इसको शॉर्टकट में बनाने का कोशिश कर रहे हैं। अब ज़्यादा बतियाना नहीं, एकदम देखना है, उड़ा के चल जाना है। देखिए अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, अब 1 2 3 4 ऐसे ही गिनती चलेगी, क्योंकि एक प्रोसेस नहीं देगी, एक अपना प्रोसेस नहीं उसमें चलेगा तो कोई बात बनने वाली नहीं है। समझ में आना। अभी हो जाएगा 9 10 11 12 13, ऐसे ही चलते 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 मैं डॉट डॉट डाल देता हूँ। मैं बोलता हूँ 124 अंक है, ये लास्ट है 2 अंकों में, अब 3 अंकों में जाएगी, 4 अंकों में जाएगी, ऐसे ही जाती रहेगी, यानी 124 डिजिट है। तो बताइए इसमें ये गिनती कहाँ रुकेगी। तो सबसे तय कर लो कि 2 अंक में रुकेगी कि 3 अंक में। तो सर 2 अंक में रुकेगी, क्योंकि 189 से क्या है, ये छोटा है। तो 1 से लेकर 9 तक गिनती निकालो तो ये कितना हो जाएगा, 9 नंबर होता है और इसके अंदर 9 ही डिजिट होता है। तो 124 में से अब बताइए 124 डिजिट में से, बढ़िया से लिखते हैं कि आपको दिखाई दे सो डाउट। तो ये 24 डिजिट। अब बताइए मेरे बच्चों, अब ज़्यादा कुछ बकवास नहीं करना है, बस ये तय कर लो, यहाँ से ये तय तुमको कर लेना है कि जो गिनती अब बच गई, अब जो भी इसके आगे गिनती 9 के आगे लिखी जाएगी वो 2 अंकों से लिखी जाएगी। अब ज़्यादा बतियाना नहीं है, बस इसमें से घटाओ कि 9 अंक हम यूज कर लिए 1 से लेकर 9 तक। तो 9 अंक 124 में से ख़त्म कर लिए तो कितना बच गया हमारे पास, 115 बच गया। क्या बच गया, 115 अंक। 10 है ना, 10 कहाँ से शुरू होगा, 2 अंकों से शुरू होगा, यानी 115 अंक है मेरे पास। और एक संख्या को तैयार करने के लिए 2 अंक का ज़रूरत लग रहा है। तो बताइए 2 अंकों में गिनती जाकर संपन्न हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें कुछ मत करो, 2 से भागा दे दो, क्योंकि ये चीज़ हम बता रखे हैं कि 2 से क्यों भागा दिया जाता है कि n गुना 2 डिजिट होता है, n गुना 2 डिजिट बराबर 115 डिजिट। तो d से d क्या होता है, कट जाता है, तो इस कारण से ये 2 से क्या होता है, उसमें भागा होता है, तो n के मान निकलता है। तो ये चीज़ हम बता दिए हैं मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, आप पिछली वीडियो में देखिए। अब इसमें 2 से भागा दीजिएगा तो कंप्लीट कहाँ तक भागा जाएगा, तो यहाँ से 5 दूनी का 10 और ये शब्द यानी 57। सही लग गया है भगाना, ध्यान से सुनना और देखते रहना, कभी कभी प्लांटी मारते हम शुरू में बोल दिए हैं, ठीक है, सही है ना। तो 157 हो जाएगा, 57 नंबर। और बताइए कि 57 दूनी क्या होगा, 114 होगा। 57 दूनी 114 होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों 57 दूनी 114 होगा। तो था 115, हम चल गए 114, तो एक और बच गया, एक जो बच गया वो डिजिट बच गया है, यानी अंक बच गया, एक का बच गया वो अंक बच गया। यानी एक अंक से हम 2 अंकों की संख्या तैयार नहीं कर सकते। हम कहें कि 9 क्या है, अंक है, ले जाकर 2 अंक बनाइए तो
तो क्या कीजिएगा, एक 9 अगर देंगे तो होगा, 2 को 9 देंगे तो आप 99 तैयार कर सकते हैं। मगर एक अंक से दो अंकों की संख्या नहीं तैयार की जा सकती है, सिर्फ वो एक रहेगा। क्यों? क्योंकि 2 अंक को संख्या तैयार करने के लिए 2 डिजिट का क्या लगता है, आवश्यकता पड़ता है, 2 डिजिट का क्या होता है, जरूरी होता है। तो इस कारण से 1 डिजिट बच गया। तो गिनती जब लिखी जाएगी तो ये पहले बताइए, यहाँ पर 57 को क्या होगा, नंबर होगा, इसमें 1 डिजिट है, क्या है, एक ही डिजिट है, ध्यान सुनना। तो और बताइए कि यहाँ 9 गो डिजिट था, यहाँ 9 गो भले अंक था और यहाँ 57 को क्या था, ये क्या बोल रहे हैं यार, अंक नहीं होगा, संख्या होगा। यानी 9 गो यहाँ संख्या है और यहाँ 57 को संख्या है, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 16 और ये हो जाएगा 6, यानी 66 अंक हो जाएगा। फिर यार अंक बगा रहे हैं, 66 संख्या होगी और प्लस में 1 अंक है, 1 अंक माने 1 डिजिट है। तो जब गिनती संपन्न होगी 1 से लेकर वह 124 डिजिट का हाथ, ये 66 तक तो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद उस अगली जो भी संख्या लिखी जाएगी उसमें से 1 अंक लेना है। तो गिनती कैसे शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही चलती रहेगी। और कहाँ जाकर ख़त्म होगी मेरे बच्चों, जैसे कि यहाँ 65 हो गया, 65 के बाद 66, 66 के बाद क्या आएगा, 67। तो 67 में ये 7 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे मालूम है, क्योंकि मेरे को 67 में सिर्फ 1 ही अंक लेना है, 1 ही अंक लेना है। अगर और 1 अंक रहता तो ये कंप्लीट नंबर बन जाता, मगर ये 1 ही अंक है। तो यानी 67 में क्या है, 2 अंक है, 1 6 है, 1 7 है, तो इसलिए 7 को काट देना है, इसके ये वाला लेना है, तो ये इसमें शामिल हो जाएगा। तो 3 डिजिट क्या हो जाएगा, ट्रिपल क्या हो जाएगा, त्रिपल कुल बोलो इसी में, ठीक है मेरे बच्चों। इसको ये 3 बार क्या हो जाएगा बताइए, 6 आ जाएगा। 3 बार क्या आएगा, 6 आएगा। तो कोई यहाँ तक दिक्कत है, समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं इससे आगे। मेरे प्यारे साथियों, 1 2 3 4 ऐसे गिनती जा रही है, बताया जा रहा है कि 221 अंक है। मेरे भाई, मेरे बच्चों, मेरे साथियों, आप सोच कर बताओ कि 221 अंक है। साथियों बताना, हमको कतई घबराना नहीं कि टाइम इतना लग रहा है, लगने दो, क्योंकि टाइम नहीं लगेगा, टाइम तो लगेगा भाई। आप इतने बेहतरीन तैयार कीजिएगा तो टाइम लगेगा ही। आप मेरे को इतना ही बात बता दीजिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों कि 221 जो अंक है, अब बताइए कि 221 अंक हम कितने कि अंकों तक गिनती रुकने वाली है, संख्या कहाँ तक रुकेगी, 2 अंकों में रह जाएगी कि 3 अंकों में जाकर ख़त्म होगी। तो आप कहिएगा कि सर 189 अंक रहता है तो हम 2 अंकों तक गिनती लिखते हैं, 2 अंकों की गिनती लिखते हैं। 189 से जस्ट ऊपर जाता है तो 3 अंकों में संख्या चली जाती है, 3 अंकों में संख्याएं 3 अंकों तक ख़त्म होती है। तो ये बताइए कि 221 189 से ज़्यादा है कि नहीं है, तो कहेंगे कि हाँ है सर। कि अब 99 से आगे गिनती शुरू हो गई, 99 के बाद 100 101 102 103 ऐसे शुरू हो गई। तो हम ये बात जानते हैं कि 1 से लेकर 99 तक जब गिनती लिखते हो तो उसमें 189 अंक का प्रयोग होता है। तो 189 अंक उसमें से हम क्या कर देंगे, निकाल लेंगे। 189 अंक क्या कर लेंगे, उसमें से हम निकाल लेंगे। अब उधर जो गिनती बच जाएगी वो सब 3-3 अंकों की बच जाएगी। तो जो डिजिट बचेगा उसमें फिर हम 3 से क्या कर देंगे, भागा, क्योंकि एक गिनती को बनाने के लिए उसमें से 3 अंक को निकालना पड़ेगा। ये बात सुनिएगा तभी क्लियर होने वाला है। अब आ जाइए, अब हम कहते हैं कि 1 से लेकर अब 99 तक की गिनती निकालो। तो 1 से लेकर 99 तक लिखेंगे तो कितना नंबर लिख लेंगे हम, बताइए कितना नंबर लिख लेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 99 नंबर लिख लेंगे। सीधी सी बात है कि 99 संख्याएं लिखाएगी 1 से लेकर, मगर इस संख्या को लिखने के लिए अंक कितना प्रयोग हुआ, तो 189 डिजिट प्रयोग हुआ। डिजिट का मतलब क्या होता है, अंक। अब बताइए अगर हम 189 अंक बता देते हैं कि 1 से लेकर, ये क्या हो रहा है, 1 से लेकर 199 तक की गिनती को हम क्या कर देते हैं, निकाल लेते हैं। तो उधर जो गिनती बच गई 100 से शुरू होगी। तो यहाँ डेफिनेटली सी बात है कि अब जो गिनती आगे शुरू होने वाली है वो किससे शुरू होगी, 100 से होगी। और 100 से शुरू होगी, कहाँ ख़त्म होगी मेरे को खुद नहीं मालूम है, क्योंकि उसमें बताया गया है कि अंक हमारे पास 221 है। 221 गो अंक था, उसमें से 189 डिजिट हम निकाल लिए। तो और मेरे पास जो डिजिट बच गया वो क्या बच गया, तो इसमें से घटाएंगे तो 1 से 11 में से 9 गया 2 और यहाँ बचेगा 11। 11 में से क्या बोलते हैं, 8 गया कितना 3 और यहाँ 32 बच जाएगा, क्योंकि 1 में से 1 ख़त्म ही हो जाएगा। तो 32 क्या बच गया मेरे पास, 32 अंक बच गया, 32 डिजिट बच गया। तो मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, मेरे प्यारे प्यारे से दोस्तों, अब आप खुद सोच कर बताओ यहाँ कि 32 गो अंक है ना,
तो मेरे बच्चों 32 को अंक है। तो अब बताइए 2 अंकों की जो की गिनती था वो निकल चुकी है। 2 अंकों की गिनती क्या हुई है, निकल गई है। तभी तो हम बोले कि 2 अंकों की गिनती लिखने के लिए 189 अंक प्रयोग होगा। तो 189 अंक तो हम निकाल लिए। अब जो अंक 32 को बच गया है, इस 32 अंक से ध्यान से सुनो, इस यहाँ रखो सुनकर, इस 32 को अंक से संख्याएं लिखी जाएगी, मगर 99 से आगे लिखी जाएगी, 99 से ज़्यादा ही संख्याएं लिखी जाएगी। अब जो संख्या बच गई है 32 को अंक में लिखने के, वो 3-3 अंकों को लिखेंगे। 100 से शुरू होगा और 100 को लिखने के लिए 3 अंक का प्रयोग होता है। 111 के लिखने के लिए 3 अंकों का प्रयोग होता है। 103 के लिखने के लिए 3 अंकों का प्रयोग होता है। 104 के लिखने के लिए 3 अंकों का प्रयोग करना पड़ता है। तो आप खुद सोच कर बताइए, कि यहाँ कोई नंबर होगा, इसमें बताइए कि 3 डिजिट है। क्या है? 3 डिजिट है। 3 डिजिट क्यों? क्योंकि ये देखिए 100 को तैयार करने के लिए 3 अंक का प्रयोग हो रहा है। तो बताइए कि 32 में, इस 32 को अंक है हमारे पास। अब बताइए कि 3 अंकों की संख्याएं बनाएंगे तो इस 32 को में कहाँ तक कंप्लीट बनेगी। यानी एक संख्या को बनाने के लिए इसमें से 3 डिजिट ले जाएंगे, फिर 3 डिजिट ले जाएंगे। तो ऐसे करेंगे तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, भाग दे देंगे। क्योंकि डिजिट से डिजिट कट जाएगा और ये एल निकालना है तो 3 से इसमें भागा देंगे। तो ये कंप्लीट, देखिए आप तो कहिएगा कि सर भागा नहीं लग रहा है, तो कंप्लीट भागा जा रहा है कहाँ, देखो तो यहाँ से जाएगा 30 में दीजिएगा भागा, मतलब 32 नहीं कटेगा, 31 नहीं कटेगा, तो 30 कटेगा। 3 से कम अर्थ में 10 अर्थ में, यानी नंबर 10 को यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। यानी 99 से आगे 100, 101, 102 ऐसे कर को 10 तक नंबर जाएगी कंप्लीट। 10 तक क्या हो जाएगा, 10 गो नंबर उधर तैयार होगा और 10 गो नंबर तैयार होगा। उसके आगे जो भी बनेगा उसमें 2 डिजिट बच जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 30 ही कंप्लीट डिवाइड हुआ है, यानी 3-3 का पेयर कहाँ तक बना है, 30 तक बना है। उसके बाद जो बच गया, क्योंकि 2 डिजिट बच गया, अगर ये 3 डिजिट रहता तो एक कंप्लीट नंबर बना लेता। अब जो भी गिनती लिखी जा रही है वो कितने डिजिट की लिखी जा रही है, 3 डिजिट की लिखी जा रही है। इस बात को समझने की कोशिश करना। तो अब बताइए यहाँ पर 10 को क्या हो जाएगा नंबर, ये तो डिजिट का गोली मारो क्योंकि 3 अंकों की बन रही है। 10 नंबर और इसके अंदर कितना डिजिट बच गया है, तो जो डिजिट बच गया वो कितना अंक बच गया, 2 डिजिट बच गया, यानी 2 अंक बच गई है। तो अब बताइए कि इधर 99 संख्या थी और इधर 10 संख्या, तो 99 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 10 से 109 नंबर और प्लस में 2 अंक बच गया। यानी सब मिलाकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1 से लेकर 109 तक गिनती कंप्लीट करेंगे तो वहाँ भी हमारा 221 अंक पूरा नहीं होगा। अगली संख्याओं में से जब 2 अंक ले लेंगे ना तो 221 अंक क्या हो जाएगा, हमारा पूरा हो जाएगा। तो गिनती शुरू होगी 1 से, 1 2 3 4 5 ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी। ऐसे जाते 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 109 से पहले 108 आएगा, फिर 109 आएगा, 109 आएगा, उसके आगे भी गिनती लिखी जाएगी। 100 क्या आएगा 10। मगर मेरे बच्चों ये सवाल करा कि 109 तक गिनती क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। उसके अगले जो गिनती लिखी जाएगा ना, सिर्फ उसमें से 2 ही अंक लेना है, सिर्फ 2 अंक लेना है। क्योंकि एक गिनती को लिखने के लिए 3 अंक का आवश्यकता पड़ता है। अगर ये 2 अंक छोड़कर अगर 3 अंक रहता तो एक कंप्लीट नंबर हो जाता। समझ रहे हैं ना। तो इस कारण से इसमें 2 गो अंक है, 2 ही अंक हमको और ज़्यादा आगे लेना है। तो ये देखिए 110 के लिखने के लिए 3 अंक का प्रयोग हुआ है, तो इसमें से 2 अंक लेना है। तो अंतिम पीछे वाले से ये 0 नहीं लिया जाता है, इधर का 1 अंक और ये एक अंक लिया जाता है। क्योंकि गिनती तो ऐसे जा रही है ना, तो ऐसे जा रही तो इस तरफ से अंक लिया जाएगा, पीछे से थोड़ा नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए ये जो 1-1 था इसमें शामिल हो जाएगा। अब हमसे कईयों अंक पूछ रहा है, तईयों अंक बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा तईयों अंक। तईयों अंक मतलब जानते हैं, तईयों अंक, मजाक कर रहे हैं ठीक है, कईयों अंक बोल रहे हैं ठीक है। आपसे कितनों भी अंक पूछ देगा, कितनों भी अंक पूछेगा तो अंक कितना हो जाएगा, 911 अंक क्या हो जाएगा, 911 अंक क्या होगा, 911 आएगा। क्या आएगा 911। तो ऐसे अंक मत बोलना, क्या बोलना, 9 अंतिम 3 अंक का होगा 911, 911। कोई दिक्कत है। अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, इसको चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हम 1 से लेकर 199 तक गिनती हम निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे मालूम है ना, क्योंकि ये गिनती 3 अंकों में चल गई। क्योंकि 3 अंक में गिनती, 4 अंक में तभी जाएगी गिनती 2889 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पढ़ता रखे हैं हम, 2889 से ज़्यादा हो जाएगा तो गिनती कौन अंकों में चल जाएगी मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, गिनती चल जाएगी वो 4 अंकों में। अभी ये गिनती 2889 से नीचे है और 189 से ऊपर है, तो 3 अंकों में गिनती है। तो मैं 1 से लेकर
99 तक निकाल लेंगे क्योंकि इधर 2 अंकों की गिनती रहती है, तो इधर नंबर कितना होगा, 99 नंबर होगा। अब मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, आप ये बताइए हमसे कि इसको लिखने के लिए कितने अंक का आवश्यकता पड़ता है। 189 अंक का आवश्यकता पड़ता है। आवश्यकता मतलब जानते हैं, उसको लिखने के लिए ज़रूरत लगता है। अगर इतना नहीं रहेगा तो 1 से लेकर 99 तक गिनती नहीं लिखी जाएगी। तो 189 अंक रहेगा तो 1 से लेकर 99 तक गिनती लिखी जाएगी। और 238 क्या था, 248 नहीं 38, 238 अंक मेरे पास था, इसमें से 189 अंक ले लिए। तो बताइए कितना बच गया, 18 में से गया 9 बच गया यहाँ पर, और इधर 12 में से 8 गया 4 हो गया, और यहाँ पर 49 अंक बच गया। और 49, इतना तुम लोग को ड्रामा नहीं करना है। आप समझिए कि जो 99 तक गिनती लिखा चुकी है तो 100 से शुरू होगी ना, और 100 से कहाँ तक लिखिएगा मेरे को खुद ही नहीं मालूम है। बस इतना हम इस बात को जानते हैं कि ये गिनती जो भी 49 गो नंबर है, ये 49 नंबर है ना, 49 को भले नंबर कह रहे हैं, 49 गो अंक है ना, तो 49 गो अंक में मेरे बच्चों जो भी पेयर बनेगा वो किसके बनेगा, 3-3 डिजिट का बनेगा। क्या बनेगा, 3-3 डिजिट का। यानी एक नंबर को तैयार करने के लिए 3 डिजिट का आवश्यकता पड़ता है। तो 49 गुण अंक है मेरे पास, तो कितना नंबर बनाया जा सकता है। तो बस इसमें कंप्लीट भागा दो कि कहाँ तक लग सकता है 49 में। तो 3 से भागा दीजिएगा तो 49 में कहाँ तक कंप्लीट लग जाएगा। 16 तियाँ क्या होता है, 48 होता है ना। तो 16 तियाँ 48 होगा, तो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा डिवाइड, यानी 16 गो नंबर तैयार होगा। और 16 तियाँ 48, यानी 48 तक 3-3 अंक का, यानी 3-3 गो इसमें से निकाल कर ले जाएंगे तो 48 तक 16 गो नंबर लिखा जाएगा। 48 को डिजिट ले जाएंगे तो 16 नंबर को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद एक अंक अलग से बच जाएगा। क्यों, क्योंकि 48 खत्म हो गया, क्योंकि 49 था, 49 में एक अंक बच गया। एक अंक क्या हो गया, बच गया। तो अब कुछ मत करो, यहाँ 99 अंक था और यहाँ कितना हो गया, 16 नंबर। यहाँ 99 अंक कर रहे हैं, 99 संख्या था। अंक बहुत ज़्यादा बोलते हैं मेरे भाई। देखो यहाँ 99 संख्या थी, ध्यान सुनना, यहाँ पर 99 संख्या थी, यहाँ पर 16 संख्या है, प्लस में एक अंक है। एक क्या है, अंक है। आप बताइए कि उधर 99 संख्याएँ हम लिख रहे थे और इधर 16 हो गया, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 का 5 और ये हो जाएगा 10, 10 से 11, 115 नंबर आएगा। और प्लस में एक डिजिट आएगा, प्लस में एक अंक आएगी। कि जो गिनती लिखेंगे तो इधर मान लीजिए कि 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट जाएगी, आ जाएगी तो 114 आएगा, फिर 115 तक कंप्लीट होगी। मगर 116 भी लिखा जाएगा, मगर उसमें से एक ही अंक लिया जाएगा। यहाँ पर एक अंक हमारे लिए बच चुका था, क्योंकि 3 का पेयर बना था तब एक नंबर तैयार होता, क्योंकि एक अंक था, और 2 अंक रहता तब जाकर एक नंबर को क्या कर देता तैयार। तो इस कारण से हम 2 नंबर नहीं लेंगे, इसमें से एक 6 नहीं लेंगे। ये वाला जो एक है इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, यानी इसके अंदर आ जाएगा। तो हमसे पूछा है 3 अंक 4 अंक, जो पूछेगा वो बता देना। तो 3 अंक क्या हो जाएगा अंतिम का, 1 5 1, यानी 151 हो जाएगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए, अब धीरे धीरे डाटा बढ़ाएंगे और कतई जौहर वाले चीज़ बताएंगे, हिला देंगे कि तो चीर देंगे ना तो फाड़ देंगे। छेड़ते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, ध्यान में रखो, ज़्यादा बतियाने का नहीं। देखो 1 से लेकर 99 तक हम निकाल लेंगे। 1 से लेकर 99 तक निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 99 नंबर होता है, ये सब पीछे जाकर पढ़ो। 189 अंक होता है, और 521 में से, इसमें से 521 में से बताइए कितना हम डिजिट निकाल लिए, 189 डिजिट निकाल लिए। तो ये 11 में से गया 2 बच गया, और यहाँ कितना बच जाएगा, 1 में से 3 बच गया, और यहाँ पर 4 तो 3 बच गया, यानी 332 अंक इधर बच गया, 332 डिजिट इधर बच गया। और जो गिनती शुरू होने वाली है 10 से शुरू होगी, 100 से शुरू होगी, और कहाँ ख़त्म होगी मेरे को नहीं मालूम है। आप ही बताइए कि आपके पास 332 अंक है, और 332 अंक से 3 अंकों की संख्या कितनी तैयार कर सकते हैं। तो कुछ मत करो, 3 से भागा दो। और 3 से भागा, यानी 3 से भागा देने का अर्थ क्या होता है कि 3-3 का पेयर निकल जाएगा। एक संख्या को तैयार करने के लिए कितना अंक लगेगा, 3, तो 3 इसमें से निकालेंगे, फिर 3 निकालेंगे। तो ऐसे से कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती है। इतने अंक अगर हम आपको दिए हैं तो इसमें भागा दो, इसमें भागा देंगे तो ये 1 1 1, यानी 110 तक तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 110 तक कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब कि 110 330 जो है
3 से कंप्लीट डिवाइड हुआ है, यानी 110 नंबर तक कंप्लीट 330 तक के डिजिट से तैयार किया जा सकता है। 330 डिजिट मेरे पास रहेगा तो 110 संख्याएं आगे 3 अंकों को लिखी जा सकती है। उसके बाद ये 2 बच जाएगा। 2 बचने का मतलब क्या हो गया, 2 अंक न बचा, क्योंकि ये क्या था, अंक ही तो था, डिजिट थी था। डिजिट माने क्या होता है, अंक। अब बताइए कि अब यहाँ हमारे पास 110 नंबर हो गया, प्लस में कितना अंक हमारे पास बच गया, 2 अंक बच गया। तो बताइए कि टोटल कितना नंबर कहाँ जाकर ख़त्म हुआ। तो अब बताइए कि 1 से लेकर 99 तक लिखे थे, तो 99 नंबर तो इधर यूज कर चुके थे, और यहाँ जो हम चालू किए थे 100 से आगे जो 3 अंकों की गिनती लिखे हैं वो कितना लिखे, 110 को यहाँ नंबर लिखे, 99 के ऊपर नंबर है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और ये 10 के 0 और ये 209 आएगा। 209 नंबर आप प्लस में 2 डिजिट, यानी 1 से लेकर 209 तक नंबर लिखा जाएगा, और उसके बाद उसके अगले नंबर में से 2 डिजिट ले लिया जाएगा, तो 521 डिजिट की संख्याएं बन जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 शुरू, और ये सुनो रे बढ़िया से चला, तो ये हो जाएगा 208, फिर 209 आएगा, इधर 207 होगा, फिर 206 होगा। इसी के अंदर कुल समा गया, इसी के अंदर कुल समा गया है। अब बताइए इसके बाद मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों ये क्या लिखे हैं, 209 न होगा, 209। अगली बात जो लिखी जाएगी 200 क्या लिखा जाएगा, 10। और 210 में क्या है, 210 में मेरे को यहाँ 109 तक तो कंप्लीट संख्या हो गई, मगर 210 में क्या करना है कि उसमें 2 को डिजिट लेना है, तो पीछे से छोड़ देते हैं 0। क्यों, क्योंकि इधर से लिखी जाती है तो इधर ही का डिजिट लेंगे हम, तो 1 ले लेंगे, सॉरी 2 ले लेंगे और 1 ले लेंगे। तो हमसे 3 अंक पूछे चाहे 4 अंक पूछे, अब तो बता सकते हैं गिनती यहाँ तक कंप्लीट हो गई। यानी 1 से लेकर यहाँ तक गिनती लिखेंगे तो 521 डिजिट का यूज हो जाएगा। तो हमसे पूछा था कि अंतिम का 3 अंक बताइए, तो अंतिम का 3 अंक क्या हो जाएगा, 921 हो जाएगा, यानी 9 2 1। अब देखिए इसको 2 सेकंड, चलिए मेरे प्यारे प्यारे साथियों अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि ये 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, एक ही संख्या है, ये क्या है, एक ही संख्या है। और इसमें पूछा जा रहा है कि संख्याओं का अंतिम 4 अंक बताइए। 4 अंक कह देगा, 5 अंक कह देगा, 6 अंक कह देगा, 7 अंक, कुछ नहीं। एक बार जब संख्या पता चल जाएगी कहाँ ख़त्म होने वाली है, उसके बाद तो पता चल ही जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये कई अंक आप बता सकते हैं। तो देखिए ये पहले तय कीजिए कि गिनती ख़त्म कितने में जाकर होने वाली है, 1 अंकों में ख़त्म होगी कि 2 अंकों में कि 3 अंकों में। तो गिनती 3 अंकों में ख़त्म होगी, क्योंकि 189 से ज़्यादा है 528, और 4 अंकों में गिनती तब जाएगी जब 2889 से डिजिट क्या हो जाएगा, ज़्यादा चल जाएगा, समझ रहे हैं ना। वहाँ तो ये 2889 से क्या है, कम है, और 189 से ज़्यादा है, तो गिनती 3 अंकों में जाकर ख़त्म होगी। तो हम 1 से लेकर 99 तक के गिनती को निकाल लेंगे, क्योंकि इधर 2 अंकों के बची है। 2 अंकों तक मेरे को मालूम है कि 1 से लेकर 99 तक लिखेंगे तो 189 डिजिट का यूज होगा। तो यहाँ 99 को नंबर आएगा, और 99 को नंबर को लिखने के लिए 189 अंक का प्रयोग लगेगा, 189 डिजिट को। और यहाँ 500 क्या था, 38 को डिजिट था। अब बताइए इसमें से घटा देंगे तो ये 18 में से गया 9, तो 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 2 तो 4 बच जाएगा, यहाँ पर 4 तो 3 बचेगा, 349 डिजिट बचेगा। और 349 डिजिट, और 100 से यहाँ से शुरू होगा, 100 से शुरू होगा, तब बताइए अब कहाँ ख़त्म होगा। तो आप देखिए कि 349 को हमारे पास क्या था अंक, और एक संख्या को तैयार करने के लिए अब कितने अंक का आवश्यकता पड़ेगा, 3 संख्याओं को। 349 को अंक है, तो बताइए कि 3 अंकों की संख्या कितनी इसमें बनाई जा सकती है। तो 3 से भागा दो, कंप्लीट कहाँ तक होता है, कंप्लीट कहाँ तक होता है उसको भागा दो। 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, क्लियर ना। एक हार चल गई, इधर क्या हो गया 19, और यहाँ से 3 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 5 15 और 3 6 18, यानी 6, यानी 116, यानी 19 में से 18 खत्म हो गया, 116, यानी 116 तक का कंप्लीट, यानी 116 निकल गई, यानी 300, ध्यान सुनिए, 348 अंक लेंगे तो हम 116 को नंबर को तैयार कर लेंगे। और उसके बाद 348 छोड़कर मेरे पास 349 था, तो मेरे बच्चों 349 था, तो एक संख्या मेरे रह गई, एक अंक भले रह गई, एक अंक रह गई, ध्यान सुनना, एक अंक रह गया मेरे पास। तो मेरे बच्चों एक अंक इसलिए रह गया कि 116 जो नंबर तैयार होगा वो कितने अंक से होगा, 338 अंक से, 48 अंक से, सॉरी 348 अंक से तैयार होगा 116 नंबर। मेरे पास था 349 था, तो एक अंक बच गया, क्लियर है ना। अब देखिए कि यहाँ पर क्या है, 116 नंबर, आप प्लस में क्या रहेगा, एक अंक रहेगा, एक डिजिट, आप समझ रहे हैं ना, एक अंक है, क्या है, प्लस में एक डिजिट है, D4 डिजिट।
अब बताइए कि इसमें क्या होगा। तो 99 को यहाँ नंबर है और 116 को यहाँ नंबर है, तो दोनों का ऐड करेंगे 15 का 5 और ये हो जाएगा 10 एक 11 का 1 और ये 215 नंबर अब प्लस में एक डिजिट लेना है। तो अब बताइए गिनती कहाँ जाकर संपन्न होने वाली है। तो 215 तक कंप्लीट होगी, 215 के बाद एक अगले संख्या में से डिजिट लेंगे तो अब जाकर 568 डिजिट का एक संख्या तैयार हो जाएगा। तो 1 2 3 4 ऐसे जाएगी और डॉट 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 जाएगी, 216 आएगा, 216 के बाद आ जाएगा 215 और 214 रहेगा, 214 के बाद 215, 215 के बाद 216। अब इसमें से देखिए 215 तक हमारे कंप्लीट नंबर हो गया। बाकी अगले संख्या में से कितने अंक लेना है, एक ही अंक लेना है। तो एक अंक लेना है तो ये एक 6 कट जाएगा, ये 2 आकर इसमें शामिल हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है 4 अंक को, तो 4 बताना है तो कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ से हो जाएगा 2 1 5 और 2 यानी 2152 हो जाएगा। अब यहाँ से 5 पूछेगा तो 4 आ जाएगा इंक्लूड में, इसमें आ जाएगा। और 6 पूछेगा तो 1 से शुरू हो जाएगा, इधर से पीछे से गिन लेना 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक बता देना। यानी जितना अंक पूछेगा उतना आप बता सकते हैं। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद इसको एंड करते हैं। देखिए बच्चों, अब सवाल बताइए, कतई जहर वाला 2000 ले लीजिएगा तो बन जाएगा। 2889 से नीचे रहना चाहिए, ध्यान से सुनिए। 2889 से ऊपर हो गया तो 1 से लेकर, सुनते रहना, 1 से लेकर 999 तक गिनती निकाल लेंगे। उसके बाद जो गिनती बच गई उसमें 4 जो डिजिट 2889 उसमें से घटा कर और 4 से भागा दे देंगे तो 4 अंकों की गिनती उधर तैयार हो जाएगी और फिर 999 में लेकर जोड़ देंगे। धीरे धीरे सिखाते हैं, बातों को छोड़ो, इसमें आओ। वो तो बहुत लंबा का बात हो गया, इससे ज़्यादा कुछ पूछबे नहीं करेगा। उसका मजाल ही नहीं है कि 700 1000 के आसपास में 1500 तक ले जाएगा, मगर हम तो हज़ारों लाखों तक निकाल सकते हैं। देखिए ये गिनती 3 अंकों में ख़त्म होने वाली है, ये तय करो जाकर। पिछली वीडियो में बता रखे हैं 1 से लेकर 99 तक मेरे बच्चों लिखे गिनती निकाल लेंगे, क्योंकि ये 2 अंकों में रहती है। तो यहाँ 99 अंक पूरा हो जाएगा और 99 189 अंक यहाँ पर हम यूज कर चुके हैं। अब बताइए कि 781 है, 781 में से 89 अंक यूज कर चुके, तो मेरे पास और अंक कितना बच गया। तो घटाओ मेरे बच्चों, इसमें से अब घटाएंगे तो 11 में से 9 जाएगा, 2 बच जाएगा और यहाँ 7 बचेगा। 7 में से एक मान लीजिए हार से लिया 17 में से बताइए यहाँ से घटेगा तो 9 बचेगा। 17 में 60 घटा 9 बचा और यहाँ पर बचेगा 6 में से 5, यानी 500 कितना बच गया बताइए। 592 बच गया। 592 डिजिट से बताइए, 592 डिजिट से मेरे बच्चों जो गिनती यहाँ शुरू होने वाली है, कितने अंकों से शुरू होने वाली है, 3 अंकों से शुरू होने वाली है। और 592 अंक है मेरे पास, 3 अंकों की संख्या तैयार करनी है। तो बताइए आपकी यहाँ कंप्लीट संख्या की कहाँ तक तैयार हो जाएगी। तो मेरे बच्चों यहाँ से भाग दीजिए, इसको काटिए, कहाँ तक पूर्णतः विभाजित होता है तो काटते रहिए। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, इधर हार्सिल आएगा तो 2 हो जाएगा और 3 से भागा दे रहे तो 24 चल जाएगा, 9 27 चल जाएगा। तो 9 27 हो गया तो इधर बच गया 2, क्योंकि 29 था। भागा देकर देखिएगा ना कंप्लीट कहाँ तक डिवाइड होता है। तो ये हो जाएगा 2, तो इधर आ जाएगा कितना 22 है, 22 में 17 के 21, यानी 991 3 से पूर्णतः विभाजित हो गया। ये 991 हमारे पास अंक रहेगा ना, तो हम 197 नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस में 1 अंक बच जाएगा, 1 अंक बच जाएगा, 1 अंक। 991 से हम 197 नंबर तैयार कर लेते हैं और 1 अंक उधर हमारे बच गया। तो इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत है तो 197 92 था, कोई बात नहीं, चलो 592 था। 592 में 592 कंप्लीट हुआ, मगर 591 सुनो 591 हमारे पास अंक रहेगा तो 197 संख्याएँ लिखी जा सकती है और उसमें 1 बच जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 92 है और 91 ही से तैयार हो रहा है कंप्लीट नंबर, तो 1 बच गया, यही बताना चाहते हैं। अब देखिए 97 इधर हो जाएगा, 197 प्लस में कितना 1 अंक बच जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, अब देखिए इसको ऐड कीजिए, तो ऐड करेंगे तो ये 16 हो जाएगा और 9 9 18, 18 1 19 हो जाएगा और यहाँ 2, यानी ये 296 तक नंबर जाएगा। उसके बाद अगली संख्याएं लिख कर उसमें से 1 अंक हमको लेना है। तो यहाँ तक शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाएंगे। तो ये हो जाएगा, इधर 95 लिखते हैं, 295 296 और 297।
क्या कह रहा है, तो यहाँ तक कंप्लीट होगी 97। तो ध्यान में रखो 297 को तो 296 हो गया ना। तो मेरे बच्चों अब इसके अगली संख्याओं में से कितने अंक लेना है, इसमें से ये ही 2 को काट देना है, क्योंकि एक ही अंक लेना है, एक ही अंक लेना है। तो ये 2 आकर इसमें शामिल हो जाएगा। अब आपसे कोई अंक कितना नंबर का भी पूछे तो आप बता सकते हैं। बताइए मेरे बच्चों, 4 अंक पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 2 9 6 2। 5 अंक पूछेगा तो 5 से शुरू हो जाएगा, 6 अंक पूछेगा तो 9 से शुरू हो जाएगा। देख लीजिए। अब इसके बाद और 1-2 सवाल हार्ड ले लेते हैं, या आप लोगों को बनाने का देते हैं कि आप लोग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब खतरनाक सवाल आ गया। ये देखिए 2520 अंक है इस संख्या में, यानी ये जो संख्या लिखी जा रही है ना, ध्यान सुनो, ये जो संख्या लिखी जा रही है वो 2520 अंकों की एक संख्या लिखी जा रही है। तो बताइए कि उसका अंतिम 3 अंक क्या होगा, अंतिम 4 अंक, 5 अंक, कुछ भी पूछ सकता है। तो मेरे बच्चों ये पहले बताइए 2520 जो है ये गिनती कंटिन्यू है और कहाँ जाकर रुकेगी तो मेरे को मालूम नहीं है, बस ये बताया जा रहा है कि 2520 अंक है इसके अंदर। तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से 1 से लेकर हम 99 तक गिनती निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि ये तय करना होता है ये गिनती ख़त्म होने वाली है जो कौन अंकों में ख़त्म होगी। तो गिनती ये 3 अंकों में ख़त्म होगी। ये 2889 से आगे चल जाएगा तो गिनती 4 अंकों में ख़त्म होगी। 2889 से नीचे रहेगा और 189 से ऊपर रहेगा तो गिनती ये किस में रहेगी, 3 अंकों में ख़त्म होने वाली है। तो 1 से लेकर हम 99 तक इसमें रहेगा, तो 1 से लेकर 99 तक हम निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 अंकों में संख्या है। तो ये 99 का नंबर निकल जाएगा और इसमें से ये जो 2520 है इसमें से कितने, इस नंबर को लिखने के लिए कुछ अंक लगा होगा। तो अंक कितना लगता है, 189 अंक का प्रयोग होता है 1 से लेकर 99 तक जब गिनती लिखते हैं। तो 2520 में से अगर हम ये डिजिट निकाल लेते हैं 189, तो और जो भी डिजिट बच जाएगा उस डिजिट से जो तैयार की जाएगी संख्या, वो संख्या 3-3 अंकों की तैयार की जाएगी। तो इसमें से घटेगा तो जाएगा 10 में से घटेगा तो 1 बचेगा और यहाँ बच जाएगा 1 में से एक हासिल इधर से ले लिए हम, तो कितना हो गया 11 में से गया तो 3 बच गया, यहाँ 4 से 3 बच गए 2, यानी 2331 डिजिट से ये जो संख्याएं तैयार करनी है अब 100 से शुरू होने वाली है। और 100 से शुरू होगी 100 मतलब कि 4 अंक में नहीं जाएगी, 3 अंक में ख़त्म भी हो जाएगी। क्योंकि ये डिजिट से मेरे को पता चला, ये चीज़ जाकर पीछे पढ़ लीजिएगा, आपको बता रखे हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों 2331 में बताइए कि ये जो गिनती लिखी जाएगी, एक गिनती को लिखने के लिए 3 अंक का आवश्यकता पड़ता है। तो बताइए कि इसमें कितने अंक से कंप्लीट नंबर बनाया जा सकता है, मतलब कि इसमें भागा दे कर देखो ना कि कितने तक कंप्लीट लग रहा है। शेष जो बच जाएगा उसका अर्थ है कि आपका डिजिट बच रहा है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें भागा देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। अब इसमें भागा देंगे 3 से तो ये बताइए 17 के 21 कंप्लीट, 17 के 21 चल गया तो बच गया 2, 23 में से 21 खत्म तो 2 बच गया, तो इधर आ जाए तो 23, तो फिर 17 के क्या आ जाएगा 21, तो 2 बचेगा तो 21, 17 के 21 यानी 777 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी अंक बचेगा नहीं। आप फिर से भागा देकर देखिए 17 के 21 के 1, फिर 17 के 21 के 1, 17 के 21, आप गुना करके देखिएगा वही चीज़ आने वाला है। समझ रहे हैं ना? तो मेरे बच्चों 777 नंबर इस अंक से कंप्लीट होगा 99 के बाद। कहाँ 99 के बाद? 99 के बाद तनिको एहसास नहीं करना है कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, एकदम ऑफलाइन। क्लियर? कोई भी दिक्कत होता है सीधे कमेंट करो, व्हाट्सअप नंबर भी दिए हैं वहाँ आकर बात करो, चारों तरफ बात करो, बातें करते रहो और पढ़ाई के रिलेटेड। ऐसा नहीं कि कुछ वो बतियाएगा, तोड़ देंगे मुँह हो, ध्यान में रखना। तो 177 हो जाए, 777 होगा, तो यहाँ पर 777 नंबर हमारे पास आएगा। कितने अंक का तैयार हो रहा था? 3 डिजिट का, तो 3 से हम भागा दिए। ये बात क्लियर है ना? अब यहाँ से देखिए इधर 99 को अंक हम निकाले थे पहले से, तो ये और इसको जोड़ देंगे तो कंप्लीट पता चल जाएगा, क्योंकि 99 भी इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। तो मेरे बच्चों 16 का क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 16 1 17 और ये 876 नंबर होगा। यानी 1 से लेकर 876 तक 1 से लेकर 876 तक जब हम गिनती को लिख देंगे तो उसमें
एक 2520 अंकों की वो संख्या हो जाएगी, 2520 अंकों की वो संख्या हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखते लिखते जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे बताइए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ हो जाएगा 875 ले लो, 875, इधर 874 होगा, फिर 875, फिर 876। अब 877 मत लिख देना क्योंकि वो गिनती हमको इतना ही अंकों को चाहिए, 2520 अंकों की चाहिए। और 1 से लेकर 1 से लेकर अगर 876 तक गिनती लिख देंगे तो ये गिनती लिखी जा रही है, ये कौ अंकों की गिनती है क्योंकि इस डॉट डॉट के अंदर सभी गिनती समाई हुई है। तो ये ध्यान में रखिए कि ये गिनती कौ अंकों की है, 2520 अंकों की संख्या है। हमसे पूछा गया है लास्ट का 4 डिजिट, लास्ट का 5 डिजिट पूछेगा तो वो भी बता सकते हैं। तो लास्ट का 4 डिजिट गिन लीजिए, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 5870 यानी 5876। ये हमारा आंसर होगा। 5 डिजिट बोलेगा तो यहाँ 7 आ जाएगा, 6 डिजिट बोलेगा तो 8 आ जाएगा, और उससे आगे बोलेगा तो इधर क्या हो जाएगा 874 होगा, फिर 800, इसमें बहुत सारे नंबर इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर ना। तो मेरे प्यारे प्यारे ऐसे बता सकते हैं। अब इसी पर आप लोगों को बनाने का कुछ सवाल देंगे और कतई बवाल कर दीजिएगा। चलिए पहले इसको 2 सेकंड देखिए। चलिए मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, ये आपको बनाना है, आप लोगों को ये HW है, क्या है HW क्लास होमवर्क है। ये खुलिए नहीं रहा था साला, क्लास होमवर्क है यानी HW क्लास नहीं, ये होमवर्क है, घर से बनाना है। तो मेरे बच्चों इसको एकदम कतई जड़ मूल से बनाना और सही सही आंसर देना। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे क्या बोलते हैं व्हाट्सअप ग्रुप पर मत दीजिए, वहाँ देने से कुछ व्हाट्सअप हमारे पर्सनली पर भेज देते हैं, बहुत सारे ऐसे लड़का भेज दिए हैं और एक आध दो लड़कियों भी भेज दी हैं। तो आप ऐसा कीजिए मेरे बच्चों, आप ऐसा कीजिए कि इसको बनाइए और बनाने के बाद सवाल क्या कह रहा है फिर समझा देते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कंटिन्यू जा रहा है। इसमें कह रहा है ना कि गिनती चली जा रही है, ऐसे ही चलती जा रही है। और ये 1889 अंक इस गिनती यानी जो गिनती तैयार होने वाली है, ये गिनती 1889 अंकों की है। तो बताइए कि इसका अंतिम 4 अंक क्या होगा। तो आपको ये बताना है कि गिनती आखिर कंप्लीट कहाँ होगी, गिनती संपन्न कहाँ होगी, गिनती ख़त्म कहाँ होगी। समझ रहे हैं ना। वैसे ही आप लोगों को सभी आप समझ में आया ना कि क्या सवाल कह रहा है। अब ये जो गिनती लिखी जाएगी वो कितना 2385 अंकों की लिखी जाएगी। अंक माने डिजिट होता है, तो 2385 अंक की लिखी जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए उसका अंतिम 4 अंक क्या होगा, 5 अंक क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप बस इसको बना कर देखिएगा, तब आपको जानेंगे कि हाँ वाकई में आप 100% तैयारी करने वाले व्यक्ति हैं। नहीं तो आप बस आपको यही रह जाएगा कि आप सिर्फ घर पर बैठकर सपना देखते रहते रहें, ऐश्वर्या राय के देखते रहिए, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। आप भोर में उठिएगा तो सुखाइल पुआ से मुँह कर दीजिएगा, सपने देखते देखते कुछ होने वाला नहीं है। जो ज़िंदगी में संघर्ष करता है ना वही आगे बढ़ता है, क्योंकि संघर्ष करने वाला व्यक्ति इतना ऊंचाई छूता है कि पूछिए मत। कोई ऐसा सोच कर सपना देखे कि हम बैठे बैठे बहुत सारे कुछ ज्ञान प्राप्त कर ले। इस दुनिया में कोई भी वर्क को, अरे कोई भी चीज़ को ज्ञान उसमें प्राप्त करना है तो उसके पीछे पागल होना पड़ता है। उसके पीछे जो इंसान पागल किसे कहते हैं, जो लक्ष्य को पाता है उसी को पागल कहते हैं। ध्यान में रख लीजिएगा। उसी किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसके पीछे पागल बनना पड़ता है, पागलपन दिखाना पड़ता है। दुनिया में हर एक व्यक्ति पागल है, कोई किसी के पीछे पागल है, कोई किसी के पीछे है, कोई भैंसियों के पीछे पागल है तो कोई लड़कियों के पीछे पागल है, तो कोई अपने नौकरी के पीछे पागल है, तो किसी हर एक तरीका से पागल है। भैंसियों मैंने आप जानते हैं, समझ गए, एक बार बताए थे, तो थोड़ी मोटी मोटी लड़कियों को कहते हैं हम, ठीक है। तो उन लोगों को कैटेगरी अलग होता है। जी गिर जाएगी तो हमारा आदमी तो पहले ही जता के मर जाएगा, साला पराने फेंक देगा। समझ में आना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि आप बनाइए और कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिए, तब आपको जानेंगे कि हाँ आप पढ़ने वाले हैं और आपका अगली वीडियो में नाम भी बताया जाएगा। चलिए मेरे बच्चों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर बनाइएगा। वंदे मातरम हिला दीजिए कि तो चीर दीजिए ना तो फाड़ दीजिए। चलिए वंदे मातरम।